इस बीच दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन ने एक बार फिर धोखा दे दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की कंपनी का बनाया एक पावर प्लांट अचानक बंद हो गया, जिससे उसके सामने बिजली संकट की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। और जल्द ही इस संकट का समाधान नहीं ढूंढा गया तो पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। ये नौबत तब आई जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मौजूद चीनी कंपनी का बनाया हुआ एक हाइड्रो पावर प्लांट अचानक बंद हो गया। इस पावर प्लांट को 2018 में चीन की कंपनी गजोबा ने नीलम नदी पर बनाया था, जिससे 969 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नदी का पानी प्लांट तक ले जाने के लिए 58 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है, लेकिन सुरंग में जमीन के अंदर हुए बदलाव की वजह से बिजली का उत्पादन ठप हो गया। नतीजा ये हुआ कि पहले से ही बिजली कटौती की मार झेल रहे पाकिस्तान के सामने बिजली का संकट और गहरा गया। मतलब ये कि पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों की बत्ती गुल हो चुकी है और आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ उसकी हालत पतली होती जा रही है, या यूं कहें कि बिगड़ती चली जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में 27 पावर प्लांट तकनीकी खराबी या ईंधन की कमी की वजह से बंद पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान 7324 मेगावाट बिजली की कमी से जूझ रहा है। इस कमी की वजह से कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में 12 से 16 घंटों तक बिजली नहीं मिल रही है, और आने वाले दिनों में बिजली की स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीलम नदी पर बने इस हाइड्रो पावर प्लांट की मरम्मत में 6 महीने से ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि इस समस्या की सही वजहों का पता नहीं चल सका है, लेकिन ये परेशानी खड़ी होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने उसी चीनी कंपनी को जल्द से जल्द समस्या को दूर करने का जिम्मा सौंप दिया, जिसके बाद एहतियातन 58 किलोमीटर लंबी सुरंग के 3.5 किलोमीटर हिस्से को बंद कर दिया गया है। सुरंग का इस्तेमाल नदी से पावर प्लांट तक पानी पंप करने के लिए किया जाता है। बाद में पानी को वापस नदी में भेजने के लिए सुरंग में डाला जाता है। समस्या उस सुरंग में है जो प्लांट से पानी को नदी की ओर मोड़ती है। मतलब ये कि आने वाले 6 महीनों तक पाकिस्तान में बिजली की गंभीर समस्या बनी रहेगी। इससे पहले पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनियों ने लगातार बिजली कटौती की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार को चिट्ठी लिखकर मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करने की धमकी दी थी। उधर गर्मी में झुलस रहे स्पेन के प्रधानमंत्री ने अपने यहां लोगों को गर्मी से बचने और बिजली बचाने के लिए उनका अजीबोगरीब आइडिया फॉलो करने को कहा। स्पेन के पीएम ने कहा कि लोगों को टाई पहनना छोड़ देना चाहिए, और इस बात की पैरवी करने के लिए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना टाई के नजर आए। कोट तो उन्होंने पहना था, लेकिन टाई नहीं लगाई थी। उनकी शर्ट का पहला बटन भी खुला हुआ था। सांचेज ने कहा कि जैसे उन्होंने टाई नहीं पहनी, वैसे ही उनके मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी टाई नहीं लगानी चाहिए। इससे गर्मी से भी राहत मिलेगी और बिजली भी बचेगी। हालांकि सांचेज ने यह नहीं समझाया कि यह होगा कैसे, लेकिन माना जा रहा है कि अगर लोग टाई नहीं लगाएंगे तो उन्हें गर्मी नहीं लगेगी, और जब गर्मी नहीं लगेगी तो एयर कंडीशनर भी कम इस्तेमाल होंगे। वैसे अभी ब्रिटेन ने भी हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने सांसदों को सूट जैकेट पहनने से छूट दी थी, लेकिन बिना टाई वाली इस तिकड़म के जरिए स्पेन का मकसद अपने लोगों को सिर्फ गर्मी से बचाना ही नहीं, बल्कि पुतिन से भी दो हाथ करने का है, क्योंकि गैस और तेल की सप्लाई कम करके रूस ने यूरोप में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। इस वजह से सिर्फ स्पेन ही नहीं, पूरे यूरोप की कोशिश बहुत सोच समझकर बिजली इस्तेमाल करने पर है।